नमस्कार, फोकस न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। राजधानी भोपाल में जामे एहतमाम मसाजिद कमेटी के दारुल इफ्ता की ओर से जारी एक फतवा सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद की स्थिति बन गई है। दस्तावेज में एक धार्मिक सवाल के जवाब में बीमारी की स्थिति में इमामत से जुड़ा शरई मत बताया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे भोपाल के शहर काजी से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल दारुल इफ्ता जाम ए एहतमाम मसाजिद कमेटी भोपाल के नाम से जारी इस दस्तावेज में पूछे गए सवाल में लिखा है कि किसी शहर के काजी साहब जो प्रोस्टेट की बीमारी से पीड़ित हैं और जिन्हें पेशाब की बूंदें आने की समस्या है, क्या उनके पीछे नमाज पढ़ना सही होगा या नहीं। इसी सवाल के जवाब में फतवा जारी किया गया है, जिसको लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने मामले में मुफ्ती के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि शहर काजी की बीमारी और नमाज को लेकर मुफ्ती अब्दुल कलाम का फतवा वायरल हो रहा है। उन्हें मुफ्ती अब्दुल कलाम पर के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और वारंट भी निकल चुका है। नहीं, एक फतवा जो आया है एक शहर काजी, शहर भोपाल के जो जिले के जो काजी हैं उनको लेके आया है, और ऐसे दौर में आया है कि ईद की नमाज होना है 4 दिन बाद। फतवा आज जारी कर दिया, और पता ये चल रहा है कि इस फतवे की वजह से एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। अब सवाल ये कि काजी साहब अच्छे हट्टे कट्टे हैं, उनसे बातचीत हुई तो हट्टे कट्टे बहुत तंदुरुस्त है काजी साहब, कोई बीमारी नहीं है उन्हें, पहले कभी पैरालिसिस था तो वो ठीक हो गए। आज उनसे जब काजी साहब से बात हुई तो काजी साहब से कहना कि मैं तो कुरान पढ़ के उठाऊँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुफ्ती भोपाल कलाम साहब और भी जो मुफ्तियान हैं उन लोगों द्वारा जिस तरह से एक फतवा किसी को जारी करके सोशल मीडिया पे जो डाला है, उससे एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। क्योंकि एक काजी का एक सब्बान जलक पद होता है, एक मजिस्ट्रेट होता है मुसलमानों का, उसको नायब काजी भी कहते हैं, नायब रसूल भी कहते हैं हम लोग। ऐसे व्यक्ति को एक ही दीवार है, एक ही ऑफिस में बैठे हो सब, और फतवा जारी करने से पहले कम से कम काजी साहब से पूछना चाहिए था। बगैर पूछे आपने एक काजी को, अच्छे हट्टे कट्टे काजी को आपने एक अपंग व बीमार कह दिया, ये कह दिया प्रोटाइटिस है, उनका जो पेशाब उनको निकलता रहता है। तो ये इस तरह के आरोप लगाने से इस शहर काजी का जो मर्तबा है वो एक तो उस पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। दूसरा एक चीज़ हमारे ये समझ में आती है कि चूँकि 4 दिन बाद ईदगाह पे नमाज है, नमाज यकीनन ईदगाह की काजी शहर पढ़ाते हैं, और इस तरह से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सियासत, इस सारे फतवे के पीछे कोई सियासत चली गई है। क्योंकि जिस तरह से एक दिन में सोशल मीडिया पे ये वायरल होता है तो यकीनन ये हमारे लिए शर्म की बात है, और उनके लिए भी शर्म की बात है जो हदीस कुरान की बैठ के वह बात करते हैं, और काजी को निपटाने के लिए, कज़ियात को निपटाने के लिए बिल्कुल कमर कसे हुए। तो मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये फतवे जारी करे हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए, जांच होना चाहिए। एक हट्टे कट्टे काजी के खिलाफ कैसे फतवा जारी हुआ, हम तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के तमाम अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, फाउंडर मेंबर, हम तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी इस मसाइल पे हम शहर काजी साहब के साथ हैं, और शहर काजी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर चले। गुनाहों की पट्टी पे बैठते हैं, सबसे बड़े गुनाहगार तो वही है, बहुत बड़े नेता हैं इस भोपाल के। 3 मामले तो उनके पारिवारिक मामले चल रहे हैं, 3 मामले उनके बहुओं वाले मामले उठा लीजिए ना आप, उन पे तो ऑलरेडी पहले से कई मामला दर्ज है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वो डर की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की पे बैठ गए। 400 BC के मामले चल रहे हैं, 498 दहेज प्रथा के मामले चल रहे हैं, बहू को घर से भगाया, जान से मारने की धमकी दी, वो मामले चल रहे हैं, न्यायालय में चल रहा है, मेरे घर में नहीं चल रहा है ये। मैं चाहता हूँ कि अपने गिरबान में झांके, जिस तरह से वो फतवा एक शेर काजी के खिलाफ दिया उनने, उनको अपने गिरबान में भी झांक कर देखना चाहिए। अगर वो तत्काल इस मामले में अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी कल 11 बजे शाहजहांबाद थाने पहुंचेगी, इस मामले को दर्ज करा देगी। उन्होंने शहर काजी का समर्थन करते हुए कहा कि यह मुस्लिम समाज के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। इसके लिए उन्होंने 2 ऑडियो भी जारी किए। ऑडियो में भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी और दूसरे ऑडियो में फतवा जारी करने वाले मुफ्ती अब्दुल कलाम अपना रख रहे हैं। नहीं, मेरी कोर्ट से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शमशुल हसन बल्ली बोल रहा था भाई साहब। जी बल भाई जी। अब आपको लेके ये फतवा इन कमीनों ने नहीं दिया किसके है। लेकर नहीं, आप किसको दिया था क्या? हमारा कोई मसला ऐसा नहीं है अल्लाह के फजल से। किसको मसला, आप मुझे किसके क्या कि आप कहाँ से थे, हमारा कोई ऐसे, हम अल्लाह कोई मसला नहीं है।
जी जी ये जी जी। ये तो आप उनसे पूछिए आपने ये कहाँ से किया, कैसे की कहेगी किस पे। यहाँ तो कोई समझ नहीं, अल्लाह के फजल नॉर्मल है, अपन जैसे दे रहे हैं मतलब कर रहे हैं कुछ। नहीं वही मैं आप बेहतर कह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, कि हमारे कोई ये समझ नहीं, आपने ये दिया किसका दिया है बताओ, क्या तहकीक करके बताओ, हम तुमने फतह पैदा किया है, इसका हमें सबूत दो लाके इसके बाद। नहीं मैं यहाँ मांगूंगा ना, अभी उनको सही कर रहा हूँ आज मैं। हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह यहाँ कुछ नहीं, नॉर्मल है विश्वास। अभी मतलब आप फजर की पढ़ के बैठे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, अभी आपका बैद नमाज पढ़ के अभी बैठा, तो अभी मुझे बड़ा या कुछ। अफसोस है कि ऐसे लोग बैठे हैं काजी साहब, आप भी इन हाँ लोगों को पहचानिए आप। हाँ, नहीं अल्लाह जज़ाक अल्लाह जज़ा, ठीक है, लेकिन अपन तो बिल्कुल कोई मसला नहीं, हम तो नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह जैसे थे हैं कर रहे हैं, मतलब अपने अल्लाह सब रब्बुल काम हो रहा है इज्जत नहीं। आपको सलामत रखे, हम सब हाँ आपके जज़ाक पीछे हैं। जज़ाक अल्लाह को जज़ाक खैर दे, बिल्कुल कहना यहाँ तो अपने में आपकी जगह ने ये आपने दिया किसका लाके सबूत लाके दीजिए हमको, मैं कहना वरना फिर हम मांगूंगा ना, आपकी। अभी मांग रहा हूँ उनसे, सबको सही कर दूंगा आज, मैं निकालता हूँ उनकी दादागिरी सब। हाँ कहना कि हमें आप सबूत लाके दीजिए, वरना फिर हम आपके खिलाफ ये करते हैं। नहीं जज़ाक मैं अल्लाह जज़ाक एप्लीकेशन भी दे रहा हूँ थाने में, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सोशल मीडिया पे आप फतवे डाल रहे हो आप। हाँ बिल्कुल ये कहना करके, और जब तक बगैर तहकीक कहना इसमें ठीक है, जज़ाक अल्लाह अपन मैं अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह अरे रहा हूँ आप बिल्कुल बहुत अच्छे हैं भाई साहब, हमें मालूम है आप बहुत अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को अपन कर रहे हैं काम, अल्लाह अपन से काम ले रहा और है अपन, ये आप भाई ये हमसे नाराज रहते हैं जबकि हम नहीं आपसे बहुत अरे मोहब्बत करते हैं। जजा अल्लाह के अल्लाह जजा खैर दे आपको। देखिए अपन अपना काम देखिए, अगला अपन आप बना भी काम अपन करिए, आपके आसपास भटकने नहीं दूंगा किसी को। अपन खामोशी से काम करते हैं, अपन आपके अपन ज्यादा शौक भी नहीं है, अपन नहीं समझे आप देखते हैं अपन तो आप नहीं वो आपसे इन लोगों को कुछ नाराजगी होगी जब ये लोग कुछ लगे कभी ना बन कर रहा है। देखिए बता, ये अल्लाह वो जाने, अपन जाने, अपन तो आप अपना मेरा काम फोन करें। उठा लीजिएगा क्योंकि आज मैं इनको निपटा रहा हूँ सबको, कभी लोग। चलिए अल्लाह जजा, हम तो अपन नॉर्मल है, अपन कुछ जब अरे नहीं हमारे आप भले अच्छे आप। हो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सलामती हो आप पे। जजाक अल्लाह जजाक जी अल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शमशुल हसन बल्ली बोल रहा था। जी फरमाइए, खैरियत है? मुफ्ती साहब बोल रहे हैं। जी बोल रहा हूँ। शमशुल हसन बल्ली बोल रहा था। जी फरमाइए, ठीक हैं आप? हाँ अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का इनाम। एक वो फतवा हाथ लगा वायरल हुआ तो मेरे हाथ लगा, वो मैं पूछूं आपसे। तो फतवा तो सवाल का जवाब होता है, जैसा सवाल कोई भी माजूर आदमी हो, कोई भी माजूर आदमी हो, उसके पीछे नमाज तंदुरुस्त लोगों की नहीं होती जब तक वो माजूर रहे। अच्छा आपने काजी साहब को लेके ही है? अब वो काजी साहब हो या आप हो या मैं हूँ, नहीं वो अगर फतवे में अगर काजी साहब लिखा हुआ तो मैंने कहा आपसे बेहतर कोई उसमें बताइए। उसमें काजी साहब भोपाल तो नहीं लिखा ना, एक किसी शहर के काजी साहब लिखा है। जी 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 हाँ, तो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। अगर मैं माजूर हो जाऊं, मुझे कतरे आने लगे, तो मैं मेरे पीछे नमाज थोड़ी होगी। जी 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 वही मैंने कहा आपसे। इसमें कोई जी सियासी मसाइल तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सियासी कुछ नहीं, वो तो शरई मसला है, हुक्म शरई बताया उसके अंदर। पता चल रहा है कि ईद की ईदगाह की नमाज को लेके। हाँ देखिए, अगर वो माजूर हैं, अभी भी माजूर हैं, तो उनको नहीं नमाज नहीं पढ़ाना चाहिए। एक जमाने के अंदर वो बहुत बीमार रहे, आपको पता है। हाँ मालूम। बहुत, तो उस वक्त तो वो डायपर भी इस्तेमाल करते थे, अब करते हैं कि नहीं करते मालूम नहीं। उस जमाने में उनको खुद जो वो मोती मस्जिद में जो जुमा पढ़ाते थे, जुमा नहीं पढ़ाना चाहिए था उनको बीमारी की हालत में, क्योंकि सब बाकी लोग तो अच्छे खासे हैं, उनको थोड़ी कतरे आ रहे हैं, इनको तो कतरे आते थे, डायपर में निकल जाता था पेशाब, इनको पता ही नहीं लगता था। जी 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 तो उस जमाने में इनको नहीं पढ़ाना चाहिए था। मैंने लिखा है कि जिन लोगों ने उस जमाने में इनके पीछे नमाजें पढ़ी हैं, ऐसे माजूर आदमी के पीछे, उनकी वो नमाजें नहीं हुई, वाजिबुल इआदा है, उनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, अब लेकिन माजूर है कि नहीं है वो मुझे नहीं मालूम। अभी ये पुराने उस पे मांगा होगा कि अभी पे मांगा होगा? वो तो शरीयत का हुक्म तो सबके लिए बराबर रहता है असल में। मैंने इसीलिए उसमें लिखा है कि माजूरी की हद तक वो उनके पीछे नमाज नहीं होगी, जब माजूर ना रहे तो नमाज हो जाएगी। अब वो हाँ है कि नहीं है, वो तहकीक आपको करना पड़ेगी, या जो भी कोई करेगा वो तहकीक वो करेगा कि अब आप माजूर हैं कि नहीं है। अगर हैं तो आप नमाज ना पढ़ाइए, कोई और पढ़ाएगा, हम पढ़ा देंगे, आप हमारा कहिए तो मुफ्ती रईस साहब पढ़ाएंगे, अबुल कलाम साहब पढ़ाएंगे, या कोई और साहब पढ़ाएंगे। नहीं कलाम साहब क्यों पढ़ाएंगे, कलाम साहब एक जगह पढ़ाती है। आपके अरे पीछे तो पढ़ लेंगे, आपसे हमारे दिल में कोई बुराई नहीं है। कलाम साहब से जज़ाकल्लाह। बुराई है, उनके पीछे तो नहीं पड़ेंगे। नहीं, वो तो देखिए बुराई भलाई वाली बात तो अलग है, यहाँ तो शरीयत का मसला था, जी वो बताया हमने तो, नहीं नहीं कि आपके किसी भी पीछे माजूर पड़ेंगे इंशाल्लाह, हमें आपके तो पीछे। तो आप चलाइए, मुहिम चलाइए, मैं नहीं पढ़ा कल दूंगा चलाऊंगा, इंशाल्लाह। कल अच्छे से तबीयत से मुहिम चला रहा हूँ, समझ में आ जाएगी। हाँ हाँ चलाइए, बिल्कुल चलाइए साहब। वो एक सबसे पुराने आदमी हैं, अगर किसी को पढ़ाने का हक है तो अरे फिर वो। आपके मुफ्ती भी तो 2 सनद लिए बैठे हैं अलग अलग तारीखों की। कौन? कलाम साहब। दो सनदें हैं? जी एक पे उमर अलग लिखी है, एक पे अलग लिखी है, मेरे पास रखी है।
हाँ हाँ, ये बात तो है। वो एक में 62 लिखी है, एक में 64 लिखी है। जी, ये मेहमान लोग हैं, इनके पीछे कहाँ से नमाज होगी। हाँ नहीं, नहीं तो इसको तो क्लेम करना चाहिए अदालत के अंदर। मैं कर रहा हूँ, कि आप लेकिन आप भरोसा दिलाओ मुझे कि आप साथ मैं, रहोगे। मैं तो आपके साथ हूँ, हक के साथ में रहता हूँ। आप अगर हक के साथ हैं तो मैं बिल्कुल। भाई एक आदमी 2 मरतबा कैसे पैदा हो सकता है कि 62 में भी पैदा हुआ, फिर दोबारा वो घुस गया अंदर और नहीं, फिर वो तो ये 64 में पैदा बताओ, हुआ। जी। अगर मैं इनको हटाऊं आपको बिठाऊं तो कब जो हमारी तरफ वफा पे रहेगी कि नहीं रहेगी। मैं तो देखिए आपके साथ पहले भी था और अभी भी हूँ। चलो इंशाल्लाह आपके लिए लॉबिंग कर दूंगा मैं कल। बहुत अच्छी बात, जज़ाकल्लाह। मैं कल से आपके लिए लॉबिंग कर रहा हूँ, ये आपको और मुझे ही मालूम है बस। बहुत अच्छी बात, जी। जज़ाकल्लाह। ईद की नमाज के लिए भी करिए और वहाँ उस जगह तक पहुँचने के लिए भी कहिए कि भाई उनको पहुँचाइए। अरे आपको बिठवा दूंगा साहब। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अगर काजी साहब नहीं पढ़ाएंगे तो आप पढ़ाइए, ये नहीं पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह, ये खुद इंशा खुराफात है। इस पे 3 मामले, 2000 रुपए इनाम है, 2 स्थायी वारंट है, 3 बहू घर से भगा दी। ये कौन से धुले हुए मुफ्ती। जी, जी, जी। आपके लिए लॉबिंग करूंगा, कल से सुन लेना, खबरें भी देख लेना। बहुत अच्छी बात। जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम